रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में प्रमुखतम जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ा मरोड़ा है, उन्हें द्रविड़ों को अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, उनके निर्णय को सामर्थ्य को कुंद करने और उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इन दोनों कथाओं के नायक क्रमशः राम और कृष्ण हैं, जो कि आर्य हैं। कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति हैं। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थीं कि इनके कथानायकों, उनके रिश्तेदारों और सहायकों को अलौकिक और अति मानवीय माना जाए और उन्हें पूज्य मानते हुए जन साधारण द्वारा उनकी पूजा अभ्यर्थना भी की जाए। उनके मूल आख्यानों का सावधानी पूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो यह पता चलता है कि जो भी तथाकथित घटनाएं इसमें वर्णित हैं, वे अधिकाधिक असभ्य और बर्बर हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें लोगों, विशेषकर तमिलों के लिए इनसे सीखने और इनके अनुरूप आचरण करने लायक कुछ भी नहीं है। इनमें ना तो नैतिकता है, ना ही सराहनीय दर्शन। इन पुरा कथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नज़र में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके और उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों और मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है। ये बखान राम और कृष्ण का अनुचित, अवांछित देवताकरण करते हैं, उन्हें अस्थायी तौर पर थोपते हैं। ये कहानियां मूलतः संस्कृत में लिखी गई हैं। इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों की बौद्धिक क्षमताओं और अलग अलग समय और अवसर के अनुसार धर्म उपदेश देकर अपना प्रचार प्रसार कर सकें। वे इन कहानियों को वेद कहते हैं। बताते हैं कि ये उन उदारकर्ताओं की प्रशंसा में कही गई बातें हैं जो दुनिया की रक्षा करने हेतु स्वर्ग से नीचे आए। वे यह भी दावा करते हैं कि ये दैवी धर्मशास्त्र हैं, जो बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, पांचवा वेद और न जाने क्या क्या बताते हैं। इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, जिसका उनमें सरासर अभाव है। वे यही नहीं रोकते, बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा बना देते हैं। फिर दावा करते हैं कि यह ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षितों को तक सब इनके झांसे में आ चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया है कि ये बहुमूल्य और पवित्र हैं। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया जाता है। 90% तमिल निरक्षर हैं। शेष 10% लोगों को गुमान है कि वे साक्षर हैं। इनमें से अधिकतर धर्मांध हैं और शायद ही अपने विवेक का उपयोग करते हैं। वे आर्यों की इस लोक से परे दूसरी दुनिया में विश्वास करते हैं। इस विश्वास के दास होकर वे आर्यों के आदेश का पालन करते हैं और उनके निर्देशों को ज्यों का त्यों स्वीकारते हैं। संक्षेप में कहें तो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई तमिलों को छोड़कर सभी तमिल रामायण के पक्के अनुयायी हैं। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके और इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को
पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्म शास्त्रों के उचित इरादों का भंडाफोड़ किया जाए, ताकि उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों की दास्ता से मुक्त कर सकें। यह ध्यान रखते हुए कि इनको पढ़ने में पाठकों का ज़्यादा समय खर्च न हो, बल्कि वे इसे तीव्र उत्कंठा के साथ पढ़ें। रामायण के अध्यायों को छोटा किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एवं संगत तथ्यों को शामिल करते हुए 140 पृष्ठों की पुस्तक संवाद शैली में वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन नाम से प्रकाशित की गई है। हम उन तथाकथित घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते जिनके घटने के बारे में यहाँ दावा किया जाता है। तय है कि ये घटनाएं वास्तविक नहीं हैं। फिर भी इन घटनाओं की चर्चा पर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि हम लोगों, खासकर अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप में बताएं कि जिस रामायण के बारे में जिन बातों का प्रचार प्रसार आर्यगण करते हैं और हमारे लोग उन्हें महत्व देते हैं, उसमें मूलतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसमें ना तो दैवी तत्व हैं, ना ऐसी कोई नैतिकता जिससे कुछ सीखा जा सके अथवा जिसका अनुसरण किया जा सके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्कों पर खरा उतरे। इस चर्चा का यह भी उद्देश्य है कि हमारे लोग खुले दिमाग से इन पर विचार करें और अपनी आंखों से आर्यों द्वारा थोपी गई कहानियों के ढोंग और खोखलेपन को समझें, जिनके आधार पर वे स्वयं को जन्म से ही श्रेष्ठ मानते आए हैं और दूसरों को भी उनका समर्थन करते हैं। यहाँ हम देवताओं, ऋषियों, इंद्र और तथाकथित संतों की मानव रूपी प्रस्तुतियों और उनके गुणों की पड़ताल करेंगे। आर्यों ने जब द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनके साथ अनादर से पेश आए और एक ऐसा इतिहास लिखा जो झूठ और दुर्भावनाओं से भरा है। इसी को वो रामायण कहते हैं, जिसमें राम और उसके शार्दिकों को उन्होंने आर्य कहा और द्रविड़ मूल के रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि को बंदर की संज्ञा दी है। इस विषय में बड़े बड़े शोधकर्ताओं का भी यही निष्कर्ष है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है। तमिलों के लिए यह आईना है ताकि वे इसमें देख सके कि आर्यों को स्वयं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और अन्य समुदायों को कितना नीचा दिखाया गया है और कैसे स्वाभिमान से शून्य तक इस कारण भ्रष्ट हो चुका है। यह समुदाय रामायण के आर्य चरित्रों का आदर करता है, जान सके कि कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने वाले दगाबाज द्रविड़ों ने उन्हें अलवार, देवता और पूजनीय बताया है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तमिल, खासकर पढ़े लिखे तमिल, जब रामायण के बारे में बोलते हैं तो उनका मतलब कम रामायण होता है। तमिल पंडित अपनी रोजी रोटी कमाने और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी की शेखी बघारने के लिए कम रामायण के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं, फिर लोगों में जाकर उस पर प्रवचन देते हैं। आम लोगों को इतना शिक्षित होना चाहिए जिससे वे समझ सके कि दुष्ट कम ने वाल्मीकि रामायण के सच को किस तरह से छिपाया है, किस तरह तथ्यों को निगलते हुए उसने कहानी की आधी अधूरी तस्वीर पेश की है। यह अफसोस की बात है कि तमिल विद्वान अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लोगों के सामने जाते हैं और कम की कृति की पवित्रता और महानता का बखान करते हैं। यदि पक्षपात रहित दिमाग से पढ़ने वाले पाठकों को इस पुस्तक में
कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अनसुना, अनजाना, अजीब और सनक भरा लगता है, तो कृपा करके उन्हें श्री अंधाचार्य के संस्कृत से तमिल अनुवाद, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद प्रकाशित अनुवादों जैसा कि पंडित नटेशा शास्त्रीयार, मिस्टर C.R. श्रीनिवास अयंगर, नरसिम्हाचार्यार, गोविंद राजा अन्गाचार्यार और अन्य ब्राह्मणों की कृतियों को पढ़ना चाहिए। पाठकों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे संस्कृत और बांग्ला के महान विद्वान पंडित ममतनाथ ठाठार की कृतियों को भी पढ़ेंगे। मिस्टर विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा अनुदित कृतियों को भी उन्हें पढ़ना चाहिए।